अस्सलाम वालेकुम। दार एजुकेशन के PHP वीडियो ट्यूटोरियल के सेशन नंबर 1 में आज आपसे आपका ट्यूटर सैफुल मुखातिब है। आज हम ज़ेन फ्रेमवर्क की सर्टिफिकेशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि ये सर्टिफाइड गाइड है हमारे पास, ज़ेन स्टडी गाइड, ज़ेन स्टूडियो, ज़ेन फ्रेमवर्क। अब बेसिकली ज़ेन सर्टिफाइड इंटीजर है क्या? Assure you are competent in an increasingly competitive environment। आपने जब भी कहीं पे होगा तो आप इसको करेंगे। Zen certified you have a clear advantage। क्या होगा? Gain recognition from your employer and boost your value। आपका जो employer है वो आपको यहीं से recognize करेगा। Get your resume noticed and differentiate yourself when competing for a new job। जैसे ही आप किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये ज़ेन के सर्टिफाइड करने की वजह से ज़्यादा प्रेफरेंस। गेट फीचर्ड इन ज़ेन सर्टिफाइड इंजीनियर्स, पार्टिसिपेट इन ज़ेन ZCE ग्रुप, गेट अ फ्री प्री-पिक्चर कॉपी ऑफ ज़ेन स्टूडियो। अच्छा, अब बेसिकली एग्जाम का पैटर्न क्या है? 70 क्वेश्चन होंगे रैंडमली जनरेटेड। रैंडमली जनरेटेड से मुराद है कि कोई सेक्शन वाइज नहीं आएंगे, कहीं से भी सवाल आपको रोटेट हो सकते हैं। क्वेश्चंस वेरी इन देयर लेवल ऑफ डिफिकल्टी। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपका लेवल सख्त होता जाएगा। पहले इजी सवाल आएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्ट क्वेश्चंस आना शुरू होंगे। बेस्ड ऑन PHP 5.5 ज़ेन सर्टिफाइड PHP इंजीनियर, जब आप ये कर लेंगे तो आपको इसके साथ सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन विल ऑफन टेस्ट मोर देन वन कंसेप्ट एट अ टाइम। हो सकता है कि एक ही सवाल में वो 5 से 6 कंसेप्ट इकट्ठे पूछ रहे हैं। इट्स पॉसिबल। क्वेश्चन विल कवर 10 डिफरेंट टॉपिक एरियाज। ये आने इन 10 टॉपिक से ही है जो आपको नीचे बताए जाएंगे। अलाउ 90 मिनट्स इन टोटल टू आंसर द क्वेश्चन। कुल 90 मिनट होंगे आपको इसका आंसर देना। अगर आप इसको कैलकुलेट करें 70 के ऊपर 90 करें तो 1 मिनट और मेरे ख्याल में आपके पास 20 सेकंड भी नहीं होंगे एक सवाल का आंसर देने के। और ये याद रखिएगा कि ये प्रोस्पेक्टिव सेंटर से होते हैं। 20,000 इसकी फीस है, $195। और जैसे ही आपका टाइम खत्म हो जाएगा तो अपने आप वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा और आंसर उसी वक्त आपके सामने आएगा। 10 टॉपिक्स कौन कौन से? PHP बेसिक्स हैं, डाटा फॉर्मेट्स एंड टाइप्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, अरेज हैं, इनपुट आउटपुट है, फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, डेटाबेसेस हैं, सिक्योरिटी है एंड वेब फीचर्स। द टेस्ट टॉपिक्स कंटिन्यू के अंदर अब इसके अंदर उन्होंने सेक्शन बनाए। क्वेश्चन रिफ्लेक्ट द करिकुलम स्पेसिफाइड बाय द PHP एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड। जो इसका एक PHP ज़ेन वालों की है, उनकी एक एडवाइजरी बोर्ड है, उन्होंने इसको करिकुलम स्पेसिफाइड किया। Certain topics are given more weight in that certification। यहाँ पे आपको इस तरह से नहीं होगा कि आपने 70% दिया है, 90 क्वेश्चन दिए, सॉरी 70 क्वेश्चन दिए हैं आपने 90 मिनट में, तो उसके ऊपर आपको ये नहीं कि आपने 70 में से कितने ठीक किए। ये नहीं है कि 35/70 आ रहा होगा, ये 40/70 आ रहा होगा, इस तरह से नहीं होगा, बल्कि वेटेज होगी आपके मुख्तलिफ एरियाज। वो 3 बड़े एरियाज हैं। एक एरिया कहलाएगा हाईएस्ट एम्फेसिस, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा उन्होंने जोर दिया हुआ है। वो 3 चीजें, PHP बेसिक्स, सिक्योरिटी एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी आप इन 3 सेक्शन से जो सवाल आएगा वो आपकी वेटेज को सबसे ऊपर लेके जाएगा। दूसरा सेक्शन होगा जिसमें फंक्शंस, वेब फीचर्स, अरेज, स्ट्रिंग्स एंड पैटर्न्स होगा। और तीसरा लोएस्ट होगा एम्फेसिस, जिसमें डेटाबेस, डाटा फॉर्मेट्स एंड टाइप्स, इनपुट और टाइप। इसकी वजह क्या है? जिन लोगों ने PHP देखी हुई, जिस तरह की हमें आपने देखी हुई, आपको पता है कि डेटाबेस का कनेक्शन एक ही रहना है, उसमें तब्दीली नहीं होनी, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर फेजेस भी नहीं किए। पासिंग द टेस्ट इज बेस्ड ऑन अ ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज ऑफ दीज टॉपिक्स। बीइंग एन एक्सपर्ट इन ओनली अ फ्यू टॉपिक्स विल नॉट बी इनफ। यानी आप ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें जी कि मैं यार एक पोर्शन कर लूं PHP बेसिक्स वाला तो मेरा हाईएस्ट में ले लूं। नहीं, आपको वैरायटी ऑफ टॉपिक्स में ईच एंड एवरी पार्ट में आपको एक्सपर्ट होना जरूरी है। विद इन ए टॉपिक देयर आर
Particular areas of concentration, these are listed on the first page of each section. जब आप इसको आगे करेंगे तो हर एक के ऊपर आपका कंसंट्रेशन होगा. द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, आपने जाना है. मैंने आपसे बताया था कि इसके लिए पैरासॉन BUE ट्रेनिंग सेंटर्स है. आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके सामने पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा, जो कि UET के अंदर है. आपने वहां रजिस्टर होना है. आपने रजिस्टर होना है फॉर द 200-550 एग्जाम, आइदर ऑनलाइन, बाय फोन और एट अ टेस्ट सेंटर. तीनों जगहों पे आप जाके पैसे दे सकते हैं. ऑप्शन वेरी बाय कंट्री. प्लीज चेक द पैरासॉन वेबसाइट. वो आपको बताएगा कि पाकिस्तान में अगर आपने पेपर दे रहे हैं तो ऑनलाइन बुकिंग भी होती है या पैसे ऑन स्टोर भी जाकर दे सकते हैं. The testing center will supply you with either scratch paper or an erasable board for any calculations of might needed for work. आपको एक खाली पेपर दिया जाता है अगर आपने कैलकुलेशंस करनी है. You need to bring 2 forms of identification. Both must have your signature and must have your picture. 2 forms, उनके ऊपर आपकी पिक्चर लगनी. ये तो एक प्रोसीजर बता रहा है. You are not allowed to bring anything into the exam with you, notes, smartphone, etc. कोई भी आपको अलाउड नहीं. अब टेस्ट क्वेश्चंस किस तरह के होंगे? 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको. एक आ सकता है मल्टीपल चॉइस, only one answer correct. Most frequent type of question, जो आपको सबसे बेस्ट लगता है आपने एक चूज करना और इसकी पहचान रेडियो बटन होगा. आप सिलेक्शन ही एक कर सकते हैं. दूसरी टाइप होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 और मोर आंसर करेक्ट. यहाँ पे बने होंगे आपके सामने चेक बॉक्सेस. जब चेक बॉक्सेस समझ आ जाए तो आपने समझ जाना कि इसमें आंसर एक से ज्यादा ठीक है. अगर आपने एक दे दिया और एक नहीं दिया तो आंसर आपका ठीक है नहीं माना जाएगा. हाँ जी. फ्री टेक्स्ट ओपन आंसर, नो वाइट स्पेसेस, एक्सप्लेनेशन और कमेंट्स अलाउड है ना. आपने कुछ देना. यू डोंट हैव टू कोड लार्ज ब्लॉक्स. बड़े बड़े आपने कोड ऑफ ब्लॉक्स नहीं लिखे. टेस्ट आंसर्स आर शॉर्ट. शॉर्ट क्वेश्चन होगा. आप खुद अंदाजा लगा लें कि 1.5 मिनट में कितना को लिख लेंगे आप. यू मे हैव टू आइडेंटिफाई अ फंक्शन और इट्स पैरामीटर्स और एनालाइज कोड. आपसे पूछा जा सकता है फंक्शन क्या है, पैरामीटर्स क्या हैं और इसके एनालाइज कोड क्या है. देयर इज नो पेनल्टी फॉर गेटिंग. अगर आपको खुदा ना खास्ता पेपर में आपने 70 क्वेश्चन में से 60 कर लिए हैं, 10 बिल्कुल नहीं आ रहे, तो गैस जरूर करें. खाली छोड़ के ना कोई ना कोई तुक्का लगा लें, क्योंकि इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं. अब फोकस किस पे करना है. मार्क क्वेश्चंस फॉर प्रीव्यू. यू कैन इजीली रिटर्न योर क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू. अगर आप किसी क्वेश्चन के ऊपर कर रहे हैं, बाद में आप आना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं. एग्जाम emphasis on analysis versus memorization. आप कतन भी रट्टा मत मारें. ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन में रट्टा जरूरी नहीं होता. आपको क्या चाहिए, कंसेप्ट चाहिए. एनालिसिस करना है. जनरली द क्वेश्चन विल फोकस मोर ऑन एनालिसिस ऑफ कोड rather than having you supplies memorize. आपकी मेमोरी के ऊपर जो चीज लाई करती है वो नहीं होगी, बल्कि आपके कंसेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है. However, you will need to know commonly used code elements such as common, function, constant, classes. ये आप याद कर सकते हैं. Assumed environment कौन सी होगी? The questions are independent of operating system. यानी हमें पता है कि PHP विंडो पे भी चलती है, जिस तरह के हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं WAM, विंडो, अपाची, MySQL and PHP. और एक होता है LAMP, Linux, Apache, MySQL and PHP. However, general understanding of related technologies like HTTP और SQL is required. इसके लिए आपको जनरल पे या 2 चीजों की जरूरत पेश आएगी. एक आपको हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए और एक आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आपको नीचे दिखा रहा है. यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग क्वेरी. सिलेक्ट स्टैरी फ्रॉम टेबल वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 10, ऑर्डर बाय नेम. इसका मतलब ये है कि आप टेबल से सिलेक्ट करें जहां आईडी जो है वो 10 से ज्यादा हो और आपने इसको सॉर्ट बाय नेम करना. क्वेश्चन रेफर टू वर्चुअल PHP सिस्टम
विद द रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन जो पहले से मौजूद है ई फॉर ऑल, और एरर्स आर डिस्प्लेड अनलेस अदरवाइज नोटेड। आपका जो पेपर है वो चेकिंग जो है इसमें करनी जी नहीं। अच्छा, हम कंटिन्यू कर रहे थे। टेस्ट रिजल्ट है, यू आर इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे जी। आपने जैसे ही उसको क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, इफ यू डू नॉट पास यू आर गिवन प्रिंटेड फीडबैक ऑन ईच टॉपिक टू आइडेंटिफाई एरियाज रिक्वायरिंग एडिशनल स्टडी। अगर खुदा न खास्ता आप नहीं पास होते तो वो आपको बता देंगे कि आपकी किन एरियाज में कमजोर हैं, आप ऊप में कमजोर हैं, आप सिक्योरिटी में कमजोर हैं, ताकि आप उस चीज के ऊपर डू नॉट डिटेल स्कोर गिवन, आपको स्कोर जो है ना वो गिवन नहीं दिया जाए। So this is the introduction part of a thing.